सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसका अर्थ क्या है? यीशु ने भीड़ से, मतलब यीशु ने लोगों से कहा और अपने चेलों से कि जो शास्त्री और फरीसी हैं वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा की गद्दी पर बैठने का अर्थ क्या है? कि जो शास्त्री और फरीसी हैं मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, वो व्यवस्था के कामों को मानते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे उंगली उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। 3 में क्या लिखा है कि जो वो हमें वचन सुनाएंगे, हमें उस वचन को सुनना है और मानना भी है, लेकिन उनके से काम नहीं करने हैं। और 4 में क्या लिखा है? 4 वचन में कि कंधों पर भारी बोझ रखते हैं, मतलब वो लोग ये समझते हैं कि जब तक वो व्यवस्था के शारीरिक कामों को ना कर लें, शारीरिक हाथों के कामों को वगैरह वगैरह कामों को ना कर लें, तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। और क्या लिखा है कि अपनी उंगली से उस भारी बोझ को सरकाना नहीं चाहते। वो लोग अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं, और जो उनकी कलीसिया में कंगाल गरीब लोग आता है उसके ऊपर वो ऐसा बोझ रखते हैं कि वो लोग ये समझते हैं कि जब तक हम इस शारीरिक कामों को, हाथों के वगैरह वगैरह कामों को ना कर लें, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। ये लोग ये दिखावे के लिए ये सब काम करते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। शारीरिक हाथों के वगैरह वगैरह काम जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये अपने सारे काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं ये लोग ये सारे काम। हम इसी में एक वचन और पढ़ेंगे, 23 अध्याय का 13, 14 और 15 वचन। हम पढ़ते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करते हो। इसमें क्या लिखा है? इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। क्योंकि जो भी इसमें क्या लिखा है, जो शास्त्री और फरीसी होते हैं, कौन लोग होते हैं? जो खुद ना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं और ना दूसरों को प्रवेश करने देते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। क्या लिखा है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। विधवाओं के घरों को मतलब जो इनकी कलीसिया में गरीब कंगाल लोग आते हैं, ये लोग क्या करते हैं? उनके घरों को खा जाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि वो दिखावे के लिए, दिखाने के लिए बड़ी देर देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, कि इसीलिए इनको अधिक दंड मिलेगा। हम आगे पढ़ते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। क्या लिखा है इस वचन में? इस वचन का अर्थ क्या है? यह है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, शास्त्री फरीसी क्या करते हैं कि एक जन को अपने मत में लाने के लिए क्या करते हैं? वो लोग सारे जल और थल में फिरते हैं, और जब वो उनके मत में आ जाता है तो क्या करते हैं? वो लोग उसे अपने से 2 गुना नरकीय बना देते हैं, 2 गुना नरक के योग्य बना देते हैं शास्त्री फरीसी लोग। इसीलिए हमें क्या करना है? इन लोगों से सावधान रहना है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को हमें व्यतीत करना है। और जहाँ पर हमें वचन नहीं समझ आता है, वहाँ पर हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से इन वचनों की समझ के लिए हमें समझ मांगनी है, बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से प्रार्थना करके। मेरे प्रियो, इन वचनों को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। परमेश्वर आपके और आपके घराने को आशीषित करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी परमेश्वर का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिन लोगों तक परमेश्वर का यह सत्य सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक परमेश्वर का यह सुसमाचार पहुंच सके। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।